हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 44 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाणी वीर को देखकर मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था कि उस पर क्या बीत रही थी, कैसे वो अपने आप को काबू करके खड़ी थी। वीर वाणी की आंखों में नहीं देख पाया और उसने नजरें नीचे कर ली। वाणी फीका सा मुस्कुराई और वर्षा और मेघा के गले में हाथ डालकर रूंधे गले से, कैंटीन चलते हैं यार, बहुत भूख लगी है। बाय वीर, आई होप अब हम कभी ना मिले, कहकर हंस देती हैं। मेघा और वर्षा के साथ वहाँ से चली जाती हैं। वीर नवीन से, यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया, और कहकर खिड़की पर मुक्का जमा देता है, जिससे उसके हाथ से खून आ जाते हैं। नवीन और नेहा दोनों वीर की तरफ आते हैं, पर वीर उन्हें हाथ के इशारे से रोक देता है। नवीन, अब उसे तकलीफ देकर खुद को तकलीफ देने का क्या मतलब है? वीर, मैं ऐसा तो नहीं था यार, एक साफ दिल लड़की के दिल को ठेस पहुंचाई है मैंने। नेहा, क्या तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो? वीर आंखें बंद करके, नहीं। नवीन भी उन दोनों को छोड़कर कैंटीन चला जाता है। मेघा और वर्षा उसके साथ कैंटीन आ जाती हैं। वाणी अपना गम छिपाकर चेहरे पर स्माइल लिए आराम से सैंडविच खा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। मेघा और वर्षा उसे ऐसे देख रहे थे। वाणी अपने सैंडविच पर और चिल्ली ऐड कर रही थी। वर्षा, तू पागल है क्या? जब भी ऐसी वैसी कोई सिचुएशन आती है तो इतना तीखा खाने लगती है, बस कर यार। वाणी की नाक और आँख में से पानी आ रहा था। मेघा उसके हाथ से सैंडविच ले लेती है। वाणी, भूख लगी है, अब तुम कुछ खाने भी नहीं दे रहे। वर्षा, ये आइसक्रीम, चॉकलेट या पेस्ट्री खा ले। वाणी उठकर बाहर आ जाती हैं और फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चली जाती हैं, जहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ वीर के साथ बिताए पल याद आते हैं, पर वो अपने आंसू को रोक खड़ी थी। वर्षा ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मन हल्का कर ले यार, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली लड़की इतनी बड़ी बात पर एक आंसू भी नहीं टपकने दे रही। वाणी मुड़कर वर्षा के गले से लग जाती है और बेतहासा रोने लगती है और हकलाते हकलाते कहती है, वर्षा, उसने क्यों किया ऐसा यार? या तो मेरी लाइफ में आता ही नहीं। तो जानती है ये सब कहने के लिए मैंने अपने दिल को कितना मनाया था, पर फिर भी वो तोड़ गया। वो ऐसा तो नहीं था, फिर क्यों? उसे तो मेरे आंसू से फ़र्क पड़ता था ना, अब वो यहाँ क्यों नहीं है? वाणी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। वर्षा उसकी पीठ सहला रही थी। काफ़ी देर बाद भी वाणी चुप नहीं हुई। वर्षा, बस यार बस, तबीयत खराब करेंगी क्या? मेघा दूर से उन्हें ऐसे देख रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वीर की तरफ जाने लगी, तो नवीन ने सामने आकर उसे रोक लिया। नवीन, ये सब करने से कुछ सही नहीं होगा मेघा, जो जैसा चल रहा है चलने दो, गुस्से से बातें और बिगड़ जाती हैं। मेघा फीका सा हंसकर, बातें? मैं उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगी। नवीन, रिलैक्स यार, अभी हमें बस वाणी को नॉर्मल करने की कोशिश करना चाहिए, उसे हमारे साथ की ज़रूरत है। मेघा एक नज़र वाणी की तरफ देखती है, जो अब भी रो रही थी, और दौड़कर उसके पास चली जाती है। मेघा, वाणी वर्षा को छोड़ मेघा के गले लग जाती है। अब वाणी के साथ साथ मेघा भी रो रही थी। नवीन वर्षा से, मेघा क्यों रो रही है? उसे तो वाणी को संभालना चाहिए। वर्षा, ये दोनों शुरू से ऐसी ही हैं, कोई एक भी परेशानी में रो रहा हो तो दूसरा अपने आप ही रोना लग जाता है। नवीन अब वाणी को चुप करवाता है। नवीन, मैं तेरा दर्द कम नहीं कर सकता, पर एक बार अपने आप को वीर की जगह रखकर सोच, तू होती तो क्या करती? वाणी नवीन को गुस्से से देखती हैं और आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती हैं। मेघा नवीन से,
कम से कम वो ऐसे किसी की दिल नहीं तोड़ती। अगर वो नेहा को नहीं भुला सकता था तो उसे कोई हक नहीं था वाणी के पास आए। ऐसे ही छोड़कर जाना था तो वाणी के दिल में प्यार जगाया ही क्यों था। अभी और नैना स्टेशन आ गए थे और बाहर टैक्सी का वेट कर रहे थे। अभी नैना, तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे घर रुक जाओ। नैना कुछ सोचकर, नहीं, मैं हॉस्टल में ही ठीक हूँ अभी। इसका मतलब तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। नैना, ऐसी बात नहीं है अभी। तो क्या बात है, जब माफ़ कर दिया तो चलो ना मेरे साथ। नैना, अच्छा ठीक है। दोनों टैक्सी लेकर अभी के घर पहुंच जाते हैं। कावेरी जी नैना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कावेरी जी को लगता है कि अभी ने उससे अपने दिल की बात कह दी। कावेरी जी, आ गई मेरी बहू। अभी अपना सिर पकड़कर नाव में गर्दन हिलाता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नैना, आपका बेटा आज ही मुझे सिर्फ दोस्ती के रिश्ते से ही घर लाया है और अब शायद हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। कावेरी जी बड़बड़ा कर, नालायक है ये लड़का। नैना, जी। कावेरी जी, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। वर्षा, वाणी और मेघा अपने अपने घर चले जाती हैं। मेघा आदि से बात करके उसे सब बता देती है। आदि मेघा का मूड खराब है सोचकर फ़ोन रख देता है। कॉल रखने के 15 मिनट बाद ही वो मेघा के घर के बाहर होता है और पाइप चढ़कर मेघा के कमरे में चली जाता है, जहां वो किसी को आईने के सामने खड़ा पाकर पीछे से पकड़ लेता है। वर्षा किसी के ऐसे पकड़ने से चीख पड़ती है और आदि आईने में वर्षा का चेहरा देखकर चिल्लाकर दूर हो जाता है। उन्हें ऐसा चिल्लाता देख मेघा, जो कि बाथरूम से बाहर निकलती है, वो भी चिल्ला देती है। वर्षा आदि को घूरते हुए कमरे की कुंडी बंद कर देती है। वर्षा, ये क्या तरीका है। तभी बाहर से वर्षा की मम्मी आवाज़ लगाती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों चीख रही हो दोनों। मेघा, वो मॉम कॉकरोच देख लिया तो। पागल हो तुम दोनों, कहती हुई जाने लगती है। फिर रुककर, मुझे लड़की की भी आवाज़ आई थी। ये सुनकर उन तीनों के तोते उड़ जाते हैं। वर्षा, कौन लड़का, कैसा लड़का मम्मी, आपके कान बज रहे होंगे। वर्षा की मम्मी, दरवाज़ा खोलो। अब तीनों इधर से उधर दौड़ लगाने लगते हैं कमरे में आदि को छुपाने के लिए। मेघा उसे कवर में बंद कर देती है और वर्षा दरवाज़ा खोलती है। दोनों अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी। वर्षा की मम्मी चारों तरफ देखकर उन दोनों को देख तो दोनों ही बेवकूफ़ भरी बत्ती से दिखा देती हैं और उनकी मम्मी चले जाती हैं। मेघा आदित्य को बाहर निकालती है। आदि जोर से सांस लेकर, हे भगवान, आज तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान बना लिया था। वर्षा और मेघा कमर पर हाथ रखकर आदि को गुस्से से देखती हैं। आदि, अच्छा सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। बस मेघा को परेशान देखा तो रहा नहीं गया। मेघा आदित्य के गले लग जाती है और आदि भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ देर बाद वर्षा अपने हाथों को गोल घुमाकर, अब क्या पूरी रात इसी तरह यहीं रहने का इरादा है। आदि, मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दूँ। वर्षा, अगर आपके फिल्मी डायलॉग हो गए हो तो अब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आदि वर्षा के पास जाकर, सीनियर हो तुम्हारा और तुम जब देखो तब मुझे ही डांट देती हो। वर्षा, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, किसी ने देख लिया तो। आदि दूर नीचे उतरकर वापस ऊपर आ जाता है। मेघा, अब क्या हुआ। आदि 2 चॉकलेट निकाल कर मेघा को देता है और चला जाता है। मेघा उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। वाणी की आंखें सूखने का नाम नहीं ले रही थी। वो तकिए को गले लगाए बस सुबह रही थी। अपने फ़ोन में वीर की फ़ोटो से बात कर रही थी और रो रही थी। उधर वीर भी अपने फ़ोन में वाणी की पिक देख रहा था और फिर कुछ सोचकर
वाणी की सारी पिक्स डिलीट कर देता है। वीर, सॉरी वाणी कहते हुए अपनी आंखों के किनारे साफ करता है और सो जाता है। अगले दिन वाणी कॉलेज नहीं आती। अभी और नैना कॉलेज आते हैं। वीर और नेहा अलग टेबल पर बैठे थे और बाकी वो सब अलग टेबल पर थे। अभी और नैना वर्षा के पास जाते हैं। सब नैना से उसके इतने दिन ना आने की वजह पूछते हैं। अभी और नैना उन्हें सब बता देते हैं। अभी की नज़रें इन सब बातों में नेहा और वीर पर थी। अभी नवीन से इशारे से उसके बारे में पूछता है। नवीन एक नज़र उन्हें देखकर अभी से नेहा अभी जोर से चिल्ला देता है, वीर वाली नेहा। नेहा और वीर सुन लेते हैं और नैना का ध्यान भी उनकी तरफ चला जाता है। नेहा अभी से, हाँ वीर की नेहा। नैना गुस्से से, लेकिन वीर वाणी का। वर्षा उसे चुप कर देती है। वीर और नेहा को छोड़कर बाकी सब सीढ़ियों पर आ जाते हैं। वर्षा उन दोनों को जो कुछ हुआ सब बताती है। नैना, ओह गॉड वाणी, मुझे उससे मिलना है। अभी भी परेशान हो गया ये सब सुनकर। मुझे भी, कैसी होंगी वो यार। वर्षा, अब वो सीधे एग्जाम में ही आएंगी। वीर सबके पास आता है। वीर, अभी नैना, तुम लोग मुझसे तो मिले ही नहीं। अभी और नैना मुंह फेर लेते हैं। वीर, यार तुम सब अब ऐसा करोगे क्या? मुझे लगा मैंने सिर्फ वाणी को खोया है, पर तुम लोगों को देखकर लगता है मैंने सबको खो दिया। तुम सब सिर्फ वाणी के ही दोस्त थे क्या? मेरे नहीं। तुम्हें सिर्फ उसकी परवाह है, मेरी नहीं। मुझे लगा तुम सब भी मेरे फैसले को समझोगे, पर नैना, तेरे पास तेरी नेहा है ना। वाणी के पास तो अब हम बस लोगों की दोस्ती ही बची है। वीर उदास सा वहाँ से चला जाता है। अभी वाणी को कॉल करता है और फ़ोन स्पीकर पर रखता है। वाणी की भारी भारी आवाज़ सुनकर वो सब समझ जाते हैं कि वो किस हाल में है। वाणी को सोचकर, तुम सबको कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी, पर प्लीज़ तुम सब मेरी एक बात मान लो। सब? कौन सी बात? वाणी, तुम में से कोई भी मेरी वजह से उसके साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करोगे, ना ही मेरे बारे में उससे कोई बात या बहस करोगे। जैसे पहले उसके साथ थे बिल्कुल वैसे ही रहोगे, प्रॉमिस करो। नैना, पर यार। वाणी, नैना, तुम सब उसे किस बात की सज़ा दे रहे हो? उसने दोस्ती तो दिल से निभाई है, तुम सबको मेरी कसम। वाणी की आवाज़ में भारीपन था और उसे गले से रूंधी रूंधी आवाज़ आ रही थी। सब समझ रहे थे कि उस पर क्या बीत रही है। नेहा, मैं नहीं मान सकती। वाणी, हाँ मेरी माँ, तुझे छोड़कर। सब वाणी की बात मान लेते हैं।